नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास की फिजिक्स की सेकेंड यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं चैनल पर डाल चुका हूं, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल, सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड विद्युत धारा भौतिक विज्ञान क्लास 12, ठीक है। अध्याय इसमें आपका तीसरा, क्योंकि पहली यूनिट में आपके दो अध्याय हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद तीसरा अध्याय इसमें स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है आपका विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अति लघु, उसके बाद आपका लघु फर्स्ट टाइप, उसके बाद सेकेंड टाइप, उसके बाद सीधे दीर्घ उत्तरीय। इसमें ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। आप अगर इन प्रश्नों को एक बार लगाकर जाते हैं तो निश्चित है कि आप पेपर में जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो मैं नेक्स्ट ही वीडियो इस पर जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 अंक का आता है, ठीक है। इसमें आपके बहुविकल्पी भी शामिल है, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर पहला। विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में संबंध होता है। तो वो होता है J बराबर N इंटू E इंटू Vd, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप तैयार करके जाएं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। अनुगमन वेग Vd की विद्युत क्षेत्र में E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। तो वो होता है आपका Vd अनुपाती E। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। किसी चालक में प्रति सेकंड 3.2 एम्पियर धारा बह रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो वो होगी आपकी 2 × 10⁻⁹, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिरोध की विमा है, तो वो है आपकी mL² T-3 और e⁻², ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किसी दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है, तो वो होगा आपका आंसर 16/3 ओम। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो वो होगी आपकी आंसर 0.002 प्रति ओम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध होगा, वो होगा आपका 200 ओम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। यदि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज को प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सुनों के बीच कुल प्रतिरोध होगा, वो होता है आपका R। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सुरों के बीच प्रतिरोध होगा, वो होगा 1 R ओम, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, तो आंसर आएगा आपका 6 वोल्ट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। आवेशित कण को अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध, तो J बराबर N इंटू E इंटू Vd। तो ये प्रश्न जो आपका बहुविकल्पी में है और अति लघु दोनों पूछा गया, तो इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपका, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को एक बार जरूर तैयार करके जाएं। जैसे आप दे रखा है आपका अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए, अथवा करके ये प्रश्न जो पूछा गया वो आपका धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की आह्वा वेग एवं शांति काल में संबंध लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ लिखिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा Vd बराबर E इंटू V इंटू टॉय अपॉन M इंटू L, जिसमें Vd आपका अनुगमन वेग है, E आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टॉय जो आपका शांतिकाल है, L चालक की लंबाई और V क्या है आपका विभवांतर है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को एक बार जरूर तैयार करके जाएं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो J बराबर होता है N इंटू E इंटू Vd। तो ये भी क्वेश्चन आपका पीछे भी पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, तो ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपोर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। विद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। तो आंसर आपका किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। तो चालकता होती है 1 प्रतिरोध, ठीक है, मात्रक ओम प्रति, ठीक है। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और शेयर भी करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं जल्दी वीडियोस, जितनी भी वीडियो है सब इस पर जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और इसका जो PDF अगर आपको चाहिए तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे रखा है, आप उसे फॉलो करें, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15।
ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोधों के दो उदाहरण दीजिए। तो ओमीय मैग्नीन का तार और यूरेका का तार, और अनओमियों की बात करें तो वो होगा डायोड बल्ब या विद्युत बल्ब का तंतु। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जोड़े गए प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो R बराबर आएगा 21 ओम। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। किसी सेल की विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 18। किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला नियम है, प्रथम नियम जो है आवेशों के संरक्षण पर काम करता है। दूसरे नियम जो है वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप एक बार जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। विभव मापी का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो किलोवाट घंटा का आपका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 288 यूनिट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता बीज ग्राफ कीजिए। ठीक है, तो ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध के आपको दे रखे हैं। ओमीय जो होता है वो सीधी रेखा मिलती है और अनोमीय में आपकी एक वक्र टाइप की रेखा मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23। आवेशों की गतिशीलता की परिभाषित कीजिए। तो गतिशीलता म्यू ई बराबर होती है वीडी अपॉन ई, जहां वीडी का अनुगमन वेग, ई जो है वो आपका वैद्युत क्षेत्र है। अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 2 अंक का आता है। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न है इंपोर्टेंट वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। क्या है आपका? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक का आता है। अब बात है इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन पर जिन पे लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप एक भी छोड़कर नहीं जाएंगे, वो क्वेश्चन आप तैयार कर ही जाएंगे। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, धातुओं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की शांति काल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, वो भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? एक चालक के अनुगमन वेग तथा प्रवाहित धारा के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो आंसर होगा आपका I बराबर N इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो J बराबर होता है N इंटू ई इंटू वी डी। ठीक है, ये आपको सूत्र इसका स्थापित करना है, कहने वाला इसका निगमन करना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। इसके समतुल्य विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो I बराबर आंसर आएगा 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोधक व सेल सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आंसर होगा इसका प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा वो 17 ओम आएगा और विभवांतर आएगा 8.5 वोल्ट। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप क्लियर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक विभव मापी का तार AB की लंबाई 2 मीटर है। चित्रानुसार नगण्य आंतरिक प्रतिरोध तथा 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल तार AB के बीच जोड़ी गई है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ये चित्र दे रखा है। ठीक है, AB के बीच में, तो इसमें विभव मापी के तार की विभव की प्रवणता जो होगी वो 2 वोल्ट प्रति मीटर आएगी। ठीक है, ये ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा आदर्श वोल्ट मीटर V का पाठ्यक्रम जब BC 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो BC 80 सेंटीमीटर, तो इसका जो आंसर आएगा 1.6 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है वो आपके 3 अंक के होंगे। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए। सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है तथा 1:2:3 है। तो इन तारों की प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा R1:R2:R3 बराबर 27:6:1। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के साथ स्रोत से जोड़ने पर तार के एक फर्स्ट आपको करना है प्रतिरोध, सेकंड पदार्थ की प्रतिरोधकता, थर्ड आपकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर देखते हैं। पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। दूसरा जो है वो नियत रहेगी क्योंकि प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, ना कि प्रतिरोधकता पर। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो है वो VD अनुपाती 1/L, चाल 1/3 रह जाएगी। ठीक है,
प्रश्न नंबर 3 है किरचॉफ के नियमों की सहायता से धारा I1, I2 तथा I3 के मान दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो आपको परिपथ दे रखा है, ठीक है। इस परिपथ मतलब चित्र वाला एक सवाल जरूर आता है, ठीक है, जो आपकी पिछले यूनिट में उसमें से भी आता है और इसमें से भी आता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर बता दूं, I1 का मान आएगा 16.5 एम्पियर आएगा, I2 का मान आएगा 17.5 एम्पियर आएगा, I3 जो -1 एम्पियर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरी तरफ से ये क्वेश्चन जो आउट है और बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़कर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको वो है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो किरचॉफ ने आपके 2 नियम दिए थे, दोनों नियम आप तैयार करके जाएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? तो आंसर आएगा V बराबर 1.33 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? दिया गया परिपथ आर एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज प्रस्तुत करता है, आर के मान की गणना कीजिए। तो आपको जो चित्र दे रखा है इसमें आपको आर का मान निकालना है। आर का मान जो आएगा वो आएगा 3.75 ओम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपका 5 अंक का आएगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। तो सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न जो वो मेरी तरफ से आउट है, ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आउट है, तो आप इस प्रश्न को जरूर देख कर जाएंगे। तो प्रश्न क्या है आपका? धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुवहन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो ठीक है, इसमें जो आपका निगमन आएगा I बराबर NE² टॉय अपॉन M A/L × V, ठीक है। जो V/I क्या होता है वो ओम का नियम होता है। बाकी आपका जो सरल हो जाएगा M/NE² टॉय × L/A, ठीक है। क्योंकि आपको V को ऊपर लाना है तो I को यहाँ लेके जाएंगे तो बाकी चीज सब पलट जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो मेरी तरफ से ये भी आउट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये लघु में आएगा या फिर दीर्घ में आएगा, ठीक है। एक में आना ही आना है ये प्रश्न है आपका किरचॉफ के नियम का परिपथीय चित्र बनाकर समझाइए, ठीक है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 3, परिपथ आरेख की सहायता से विभव मापी का सिद्धांत परिभाषित कीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस अब एक बार इसे पढ़कर जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 4 बात करेंगे, एक न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है भाई? प्रत्येक प्रतिरोध की में धारा ज्ञात करनी है और E1 सेल की सिरों के बीच विभवता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें आपको ये परिपथ दे रखा है, ठीक है। इस परिपथ को आप देख लें और इस न्यूमेरिकल को आप हल करें। आंसर मैं बता देता हूँ। पहला जो आंसर है, प्रत्येक परिपथ में जो प्रतिरोध की जो धारा है 4.5 प्रतिरोध में जो आपकी धारा आएगी 0.5 एम्पियर आएगी। R1 में आपकी 0.5 एम्पियर और 3 ओम वाले में 1/3 एम्पियर और 6 ओम वाले में 1/6 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, E1 सेलों में वोल्टता जो आएगी वो होगी 3.75 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपकी यूनिट सेकंड, ठीक है, भौतिक विज्ञान 12th क्लास, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अति लघु, लघु दोनों टाइप और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताया है। इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर तैयार करके जाएं, ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, मतलब सब क्वेश्चन इसी में से होंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।